हेलो फ्रेंड्स, आई विश आप सब अच्छे होंगे। ये जो लास्ट वीक गया बायर्स के लिए बहुत अच्छा वीक नहीं था। टोटल साइडवेज मार्केट रही। सेलर्स के लिए बहुत अच्छा वीक था। सेलर्स ने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन ये जो वीक आने वाला है इसमें बहुत सारी होप है कि बायर्स का वीक होने वाला है ये। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखें तो दो कैंडल्स यानी 2 दिन हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सेलर्स और बायर्स के बीच में फ़ाइट चली है यहाँ पर, और जिसमें बुल्स जीतते हुए दिखे हैं, बेयर्स कहीं ना कहीं हारते हुए दिखे हैं। मार्केट अपसाइड मूव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट के कुछ निगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, अडानी एंड ऑल, मोस्टली अडानी है, जिसकी वजह से हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नीचे गिर जाते हैं। फिर भी देखते हैं कि किस हिसाब से अगर मोमेंटम होगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम अच्छा टाइम फ्रेम रहता है एनालिसिस करने के लिए, जहाँ पे हम अपने लेवल्स निकाल सकते हैं और हम अपने डे को प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दो चीज़ें देखने वाली हैं। एक सेकेंड, ये लेवल्स मैं हटा देता हूँ पहले, पुराने लेवल्स लगे हुए हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने 7 फरवरी को भी बात की थी। एक ट्रायंगल जोन में हम लोग हैं, और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट अगर होता है तो हम अच्छे मोमेंटम देख सकते हैं। बट ब्रेकआउट हुआ लेकिन उतने अच्छे मूव्स नहीं मिले। रीज़न था कि मार्केट में थोड़ी सी अडानी की वजह से निगेटिविटी है, उस वजह से हम ऊपर उतना अच्छा नहीं जा पाए। खैर, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 8 तारीख को, सॉरी 7 तारीख को, और उसके बाद 7 तारीख से, सॉरी 8 तारीख को ब्रेकआउट हुआ, और 8 तारीख से 10 तारीख तक हम एक रेंज में ही हैं। यानी कि टोटली रेंज बाउंड मार्केट रह गई है। अगर हम देखें इस रेंज को तो लगभग, जी हाँ, 100 पॉइंट के आसपास की ये रेंज है, और इस 100 पॉइंट में ही मोमेंटम पूरा चला। अब देखना पड़ेगा कि अगर मंडे को यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो वैसे सिनेरियो साइडवेज ओपनिंग का ही खुल रहा है, बन रहा है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हमको गैप अप मार्केट देखने को मिल सकती है। तो पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस हिसाब से हमें एंट्री मिलती है। उसके बाद जो हमारा पहला लेवल होगा, वो हमारा पहला लेवल तो यही बनेगा 17,917। इसको ब्रेक करता है तो हमारा एक टारगेट होगा 17,973 यानी 17,973, और उसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो हम 18,000, पहला ये टारगेट ले लेते हैं, 18,020 के आसपास, यानी कि 18,020 के आसपास तक हम टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग में वही सेम पैटर्न रहेगा जैसे हम गैप अप में देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो गैप डाउन में हमारा ये एक लेवल लगा हुआ है 17,780। अगर 780 को भी ब्रेक कर देता है तो हमारा पहला टारगेट 743 यानी 40 के आसपास, दूसरा टारगेट 702, और थर्ड टारगेट हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 17,653। तो अभी बहुत अच्छे ट्रेड बनने की कोशिश तो मार्केट दिखा रहा है, लेकिन निगेटिविटी की वजह से मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अपकमिंग वीक है ये बायर्स का हो सकता है। अच्छे मूवमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेट कर लिया अपने आप को इधर 3 दिनों में।
तो किसी भी साइड हमें अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स हैं कुछ जो आप नोट कर लीजिए और आपको इंट्राडे में काम आ सकते हैं। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी पे डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो पीछे भी हम यहाँ पर अक्टूबर में कई दिनों तक इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की है, बट हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को काफ़ी दिनों बाद तोड़ पाए। तोड़ने के बाद ये रेजिस्टेंस हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम किया। हमने यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर हम गिरे, फिर सपोर्ट लिया, फिर हम ऊपर गए, उसके बाद हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया और अल्टीमेट एट दी एंड हम इसको ब्रेक कर पाए नेक्स्ट डे में 1 फरवरी वाले दिन, और सॉरी 27 जनवरी वाले दिन। उसके बाद फिर बजट का डे आया, हमने पूरी कोशिश करी लेकिन फिर हम कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद फिर हमने कोशिश करी, 1 2 3 4 5 6 दिन हम इसको ब्रेक नहीं कर पाए हैं। अगर हम इसको कल ब्रेक कर लेते हैं तो क्या हो सकता है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कैसे ट्रेड बन सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए कि यहाँ पे भी काफ़ी फाइट चली है। मार्केट गिरा, उसके बाद फटाफट से वी शेप रिकवरी ली और फिर कंसोलिडेट किया, फिर गिरा, फिर उसने रिकवरी ली, फिर अपने आप को कंसोलिडेट किया। तो मेरे हिसाब से ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये जोन लगभग 125 का है। तो इस जोन को ज़रा संभाल के ही प्ले करने वाला है। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट्स भी मिल सकते हैं और फेक ब्रेकडाउन भी मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे कल मंडे को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें अपसाइड सिग्नल मिलता है तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा ये हो सकता है 41,793। उसके बाद अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो 42,010, यानी राउंड फिगर में हम 42,000 तक का लेवल देख सकते हैं। और अगर बाई चांस इसको भी ब्रेक कर दे तो थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए। तो एक लेवल आप और एमरजेंसी के लिए रख सकते हैं, 42,230 ये लेवल। ये 3 लेवल अपसाइड के लिए हैं, बट फाइनल आप मैक्सिमम बुकिंग जो है, प्रॉफिट बुकिंग जो है वो 42,000 पे ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल रेजिस्टेंस भी बनेगा, क्योंकि राउंड फिगर है ये। और राउंड फिगर यानी कि जो 1000 या 500 का जो राउंड फिगर होता है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। और अगर यहाँ से हम कल गिरे, हमें बुलिश सिग्नल मिला, बेरिश सिग्नल मिला, तो हम इस जोन थोड़ा बेरिश ट्रेड लेने में यहाँ पे रिस्क भी है। आपको प्रॉफिट बुकिंग बहुत अर्ली करनी पड़ सकती है, बट बहुत छोटे टारगेट्स यहाँ पे बन रहे हैं। हम एक बार के लिए 41,420 और ये भी हो सकता है 41,277 और 41,090, ये 3 टारगेट हैं, थोड़े छोटे छोटे हैं। यहाँ पे हमें बहुत ही सेफली प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट गिरता तो है बट अपने आप को संभाल लेता है और रिकवरी आ जाती है। तो मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ कल बेरिश साइड के ट्रेड लेने में। अगर मुझे बुलिश साइड सिग्नल मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी वही लगभग सिनेरियो, बट निफ्टी मुझे थोड़ा सा सेफ लगता है अगर मुझे कल डाउन साइड के ट्रेड मिलेंगे। तो आई विश कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। एनालिसिस
में कोई कमी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्लेमर मिल जाएगा, वो डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरे अपने थॉट्स हैं और एजुकेशन बेस्ड सारी चीज़ें हैं। बाकी मार्केट आप अपने हिसाब से ही अपने हिसाब से भी देखिएगा, मार्केट में किस तरह की न्यूज़ है। और एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप एक साइड अडानी के स्टॉक्स को ज़रूर नज़र में रखिए, क्योंकि अडानी के स्टॉक्स में अगर आपको कहीं पे भी कोई मोमेंटम देखने को मिलता है, अचानक से फॉल देखने को मिलता है, तो भी आपको बड़ा हेल्प होगा अपने निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट को प्ले करने में। अब आप बोलेंगे कि अडानी तो रिलेट करता है निफ्टी से, बट देखिए सेंटिमेंट्स भी बहुत बड़ी चीज़ होती हैं कि निफ्टी अगर गिरेगा तो उसका बहुत असर तो नहीं, थोड़ा बहुत असर बैंक निफ्टी पे भी आ सकता है, बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं रिलेट करेगा निफ्टी से। तो अडानी के स्टॉक्स भी आप ज़रूर वॉच करते रहिए और स्टॉप लॉस के साथ प्ले कीजिए, छोटे ट्रेड्स लेने की कोशिश करिए, कम क्वांटिटी से एंटर कीजिए और सेफली प्ले कीजिए, अपने पैसे को सेफ रखिए। मिलते हैं मंडे के दिन, देखते हैं मंडे कैसा मूव देगा। सेलर्स का वीक होने वाला है या सेलर्स का दिन होने वाला है या बायर्स का होने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट।